बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल क्लास ए आप ले चुके हैं। हिस्सा अव्वल की ये क्लास 1B है। क्या आपने वीडियो देखी सबक की? उम्मीद करते हैं कि आपने देखी होगी और आपका जवाब ऑप्शन ए 100% होगा। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। आज हम अरबी ग्रामर के कवायद सीखेंगे। हुआ, तुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। जनाब ये बहुत आसान होगा। जैसा कि बने में हमने बताया आपको कि अरबी कवायद से शुरू हम नहीं करेंगे। अगर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के एहसान से, अल्लाह पाक के सिखा देने से अरबी के कवायद हम भी जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सिर्फ युमिनूना की बात करते हैं तो अगर हम इसको कवायद से देखेंगे तो ये गायब भी है, जमा भी है, मुज़क्कर भी है, महमूज भी है, बाब इफ़ाल, फ़ेल मुदारे मरफू बसबूत नून लअन्नहु मन अल-फ़ाल अल-ख़म्स अल-वाव ज़मीर मुत्तसिल की महर रफ़ा फ़ाइल। जनाब मैंने क्या बोला? उम्मीद करता हूँ कि आप में से अक्सरियत को समझ में नहीं होगा। कुछ काबिल लोग, काबिल ज़हन ज़रूर मौजूद होंगे, लेकिन इससे तो हम ये सिखाएंगे टर्मिनोलॉजीज तो और मुश्किल नहीं होगा। हमने आपसे क्या कहा कि हम इससे काम नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह आपको आसान तरीके से कुरान करीम के 50% अल्फाज सिखाएंगे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से, जो आपके सीखने से इस वीडियो के इख्तिताम तक आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कितना आसान है। अल्लाह करीम कुरान में बताते हैं कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। तो जब अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि आसान है तो क्या हम खुद से मुश्किल बना दें इसको? आइए कोशिश करते हैं। देखिए हम रिवायती कुछ जुमलों से बिल्कुल शुरू नहीं करते। जैसे हादा बैतुन कबीर, ये एक बड़ा घर है। ये जुमले की प्रैक्टिस होगी कब? जनाब ये काम कब आएगा? अगर आपका कोई अरबी पड़ोसी होगा, उसका बच्चा रोता हुआ आता है बाहर निकलते, तो आप उसे गोद में उठाएंगे, पुचकारेंगे, हादा बैतुन कबीर। तो जनाब हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी ना हो। खैर हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने जो शुरू किया वो सूरह फातिहा से किया। दिन में कितनी मरतबा हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये सबअल मसानी कहलाती है, यानी कि 7 आयात जो बार बार दोहराई जाती हैं। और बगैर सूरह फातिहा के आपकी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। तो दिन में कितनी मरतबा, अगर आप सिर्फ फ़राइज़ ही पढ़ते हैं तब भी 17 मरतबा रिपीट होती है जनाब सूरह फातिहा। और अगर हम इसमें और चीज़ें मिलाएं तो तादाद कहाँ चली जाएगी? तो कितनी ज़बरदस्त बात है। ये हर मुस्लिम मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे सभी के लिए किया जा सकता है। इंशाल्लाह आप इसके फ़वाइद देखेंगे। ग्रामर मगर टीपीआई के साथ। टीपीआई क्या है? टोटल फिजिकल इंट्रैक्शन, यानी कान, आँख, दिमाग, आवाज़, दिल, साथियों का साथ। यानी सोचिए, देखिए, सुनिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। तो सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। ये कोई मजाक आपको लग रहा है? मजाक नहीं है, ये पूरा एक निज़ाम है। अभी से प्रैक्टिस कीजिए ताकि 20,000 बार आने वाले अल्फाज के लिए, ये मत कहिए बाद में कर लूँगा, अभी है, अभी करना है। इसकी एक मिसाल है, मोबाइल से आप जब बात कर रहे होते हैं, आपने कभी नोट किया कि आपके हाथ उसके साथ इशारे चल रहे होते हैं? क्यों चल रहे होते हैं जनाब? इसलिए कि दिमाग काम ही ऐसा करता है। दिमाग के स्टाइल को हम इस्तेमाल करते हुए दिमाग को सिखाने के लिए हम टीपीआई का इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। टीपीआई सादा और मौसर तरीका है। अरबी ज़बान के सीगों के लिए आसान इशारे से आसानी के लिए सारे दिमाग का इस्तेमाल। शैतान को बीच में नहीं आने दें, यानी कि आपका हाथ वो इशारा कर रहा होगा जो अल्फाज आप बोल रहे हैं, दिमाग उसके ऊपर फोकस कर रहा होगा, तो बॉडी और दिमाग का एक अच्छा सा तालमेल बैठ जाएगा और इंशाल्लाह आप मोर फोकस होंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जी, 200 प्लस अल्फाज जो कि 213 हैं, क्लास नंबर 1A में हम इसकी डिटेल बता चुके हैं, मगर हम चाहते हैं कि आप ये सीखें। अगर आपको अरबी आती है तब भी आपको इंशाल्लाह इसका फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट हम कुरान से इसको इंटरेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, टीपीआई के जरिए 18,500 अल्फाज हैं, ये हम इनमें आगे सीखेंगे। इसमें ज़्यादा इतनी डिटेल में जाके परेशान होने की जरूरत नहीं है।
قرآن کے 200 آل اور 20 ضمائر اور حروف وغیرہ ملا کر 30,000 سے زیادہ یعنی کہ 40% قرآن آپ یہاں سیکھ جائیں گے۔ اگر میں زیادہ صحیح مانیں تو زیادہ صحیح الفاظ استعمال کروں تو 41% آپ قرآن کے الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ 41% یعنی کہ 41,000 کہنے کا میرا مطلب 41% نہیں، وہ اگر ہم دیکھیں گے تو 50+ ہو جائے گا۔ 41,000 الفاظ 40,000 پلس کہنے کا میرا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن کے الفاظ کو سمجھنے میں آسانی کے لیے ایک اشارہ 5 باتوں کے لیے کافی ہوگا۔ جیسے ترجعون کا اشارہ جب آپ کریں گے تو حاضر بھی ہوگا، جمع بھی ہوگا، مذکر بھی ہوگا، مضارع بھی ہوگا، مجہول ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک اشارہ بتا رہا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن میں یہ 1295 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، صرف 6 الفاظ ہوا، ہو، یہ اس لیول پہ کر رہے ہیں آپ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ الفاظ قرآن میں کتنی بار آئے ہیں جناب؟ ابھی ہم نے سیکھا 1295 یعنی کہ تقریباً 6,000 بار، 13,000 بار۔ انتا کی جمع کیا ہے جناب؟ انتا کی جمع ہے نحنو، بالکل بھی نہیں، انتم۔ تو جناب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو۔ تو یہ ابھی ہم نے سیکھا کہ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو قرآن میں کتنی مرتبہ آئے جناب؟ 600 ٹائم، 1000 ٹائم، 800 ٹائم یا 1300 ٹائم؟ جی تقریباً 1300 ٹائم، 1295، بالکل صحیح جناب۔ انتا کی جمع بتائیے، انتا یہ اشارہ تھا تو انتا کی جمع کیا ہو گئی؟ انتم، بالکل صحیح جناب، آپشن سی انتم۔ انا کی جمع بتائیے جناب، انا کی جمع میں، انا کے معنی تو نحنو، بالکل صحیح۔ ہوا کی جمع، ہوا کی جمع کیا ہوگی جناب؟ ہوا، ہم، یعنی کہ آپشن اے۔ نحنو کا واحد، اے بی سی یا ڈی، بالکل صحیح، انا۔ سو عربی بول چال کرتے ہیں۔ من کا مطلب ہوتا ہے جناب کون، من۔ اب اس کو ٹیبل کو دیکھ کر ہم پریکٹس کریں گے۔ تو جناب من ہوا، ہوا کا اشارہ آپ کو یاد ہے، من کا مطلب کون، ہوا، تو وہ کون ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے۔ دوسرا والا من ہم، وہ سب کون ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں۔ پھر کیا ہے؟ من انتا، آپ کون ہیں؟ جواب کیا ہوگا جناب؟ انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ پھر من انتم، آپ سب کون ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ نحنو مسلمون، الحمدللہ۔ فا کا مطلب ہوتا ہے جناب پس، فا پس، ہم وہ سب، مسلمون، ترجمہ کیجئے۔ یہ بالکل صحیح، پس وہ سب مسلمان ہیں۔ من انتم، آپ سب کون ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ بالکل صحیح، نحنو مسلمون۔ من انتا، آپ کون؟ جواب کیا ہوگا؟ انا مسلم۔ من انتا کی عربی بتائیے، بالکل نہیں۔ آپ سب کون ہیں کی عربی بتائیے، کیا ہوگا؟ آپ سب کے لیے انتم اور کون کے لیے؟ من، تو من انتم۔ اچھا جی، آپ جانتے ہیں کہ اینڈ کو ہم
शॉर्ट हैंड में किस तरह लिखते हैं, यू को शॉर्ट किस तरह करते हैं SMS के दौरान, 4 को न्यूमेरिक वैल्यू में लिख देते हैं और आर को जस्ट इन अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दो। वा का मतलब और, पा का मतलब बस और आ का मतलब क्या। आइए, इसमें बार बार आने वाले बाद अल्फाज सिर्फ एक हर्फ में आ जाते हैं, बल्कि दोनों हरूफ में भी जगह नहीं होती। आइए हम सीखते हैं। आम किताबों में तो ज़बर ज़ेर भी नहीं होता, जगह की बचत, मुख्तसर, पढ़ने में आसान, लिखने में आसान। हुआ हुआ और वो, वाह का मतलब और, वो हो का मतलब, हुआ का मतलब वो और वो, हुआ हुम और वो सब, हुआ हुआ और वो, हुआ हुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। फा का मतलब बस, फा हुआ बस वो, फा हुम बस वो सब, फा अंता बस आप, फा अना बस मैं, बस अंतुम, फा अंतुम बस आप सब, फा नहनु बस हम सब। हर ग्रामर का सबक इंशाल्लाह आपको ये बताएगा कि आप कुरान करीम से कितने करीब हो गए। इसको सिर्फ ग्रामर के तौर पर मत देखिए, तेज रफ्तारी से एक निज़ाम के तहत कुरान में कई बार आने वाले अल्फाज की प्रैक्टिस करना है। हमने जो अल्फाज सिर्फ 6 सीखे, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, लेकिन जनाब यही अल्फाज इन्हीं मानों के साथ कुरान में 1295 मतलब तकरीबन 1300 अल्फाज आपने कुरान के सीख लिए। क्या ये कुछ कवायद से बेहतर नहीं? सिर्फ 6 क्यों जनाब, ये और भी मौजूद हैं, हुआ, हुमा, हुम। असल में अरबी ग्रामर के अंदर हुआ और हुम के दरमियान हुमा होता है, सिंगुलर और प्लूरल के दरमियान एक और लफ्ज़ होता है तस्निया, क्योंकि अरब जो हैं वो 2 को जमा नहीं मानते, वो 2 से ज़्यादा जमा होते हैं। 2 के लिए उन्होंने अलग किया, जैसे हुमा, अंतुमा, अंतुमना। अब ये और फीमेल के जो सीखे हैं ये कुरान में बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं, हम इनको बाद में सीख लेंगे इंशाल्लाह। जब आएंगे इस वक्त सीखना बहुत आसान है, क्योंकि इस वक्त बहुत कुछ आ चुका होगा। जैसे अब अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो मर्द और औरत दोनों इससे मुखातिब हो गए, हमारे लिए परेशानी है। वह हुम मानी बताइए, और वो सब, फ़अंतुम बस, फ़अंतुम बस आप सब। अच्छा जी, नुक्ते तालीम ये बहुत अहम है, इसे याद रखिए। आप सीख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपके पास निहायत ताकतवर दिमाग मौजूद है जनाब। 10,000 करोड़ इसके सेल्स हैं, खुलिए। इससे भी अजीब बात, 10,000 सेल्स की 20,000 चाकें हैं हर सिंगल सेल की। और इससे भी अजीब बात जो है 500 टाइम पर सेकंड इसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है जनाब। अल्लाह पाक ने इंतहाई ताकतवर दिमाग आपको दिया है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है आपके पास, इसलिए ये मत कहिए कि मैं सीख नहीं सकता। फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहे हैं कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो क्या हम अल्लाह की बात को झुटलाने वाले होंगे? इंशाअल्लाह कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से। याद रखिए, सबक नंबर 1 के अख्ताम पर आपने 12 अल्फाज यानी कि 1A और 1B के अख्ताम पर आपने सीखे हैं, जो कुरान पाक में 7,248 बार आएंगे जनाब। यह बैटरी सेल वजाहत कर रहा है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। थोड़ी सी मेहनत दरकार है, सिर्फ 1A और 1B में थोड़ी सी मेहनत दरकार है, आप यहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। हम तो आपको यहाँ तक 41,000 तक लेके जाएंगे इस कोर्स के अख्ताम पर। ये 1A PC 1 है। आपकी दिलचस्पी अल्लाह पाक की दी गई तौफीक से इंशाल्लाह हम आगे भी जाएंगे। अच्छा जी, अब जो होमवर्क है वो याद रखिए, 2 तिलावत के हैं, मतलब 5 मिनट मसहफ से, कुरान करीम से, मसहफ किताब को जो शक्ल में उसे मसहफ कहते हैं, 5 मिनट अपने हाफिज़ से कीजिए। 2 पढ़ने के मतलब किताब से पढ़िए, पॉकेट से पढ़िए, बुक पॉकेट जो है आपके पास, या शीट से। जनाब अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो हमसे रब्ता कीजिए, ये इंशाल्लाह आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। इस कोर्स के लफ्ज़ी तर्जुमा और कवायद की MP3 सुनना, मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं और इसके MP3 भी बना के आप सुन सकते हैं। अपना एक साथी ज़रूर बनाइए जिससे कोर्स की बात कीजिए, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत।
याद रखिए करोड़ों लोगों में से अल्लाह पाक ने आपको चूज किया, यू आर द चूजिंग पीपल। अल्लाह ने आपको कुरान सीखने की तौफीक दी है मेरे भाई, ये मामूली नहीं है। हर जो भी चीज़ दुनिया में आप देखें, आप एक मोबाइल परचेज करते हैं, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम परचेज करते हैं, उसके साथ एक बुकलेट होती है कि इसके ये डू और डोंट्स हैं। हमारी बुकलेट कुरान करीम है, अल्लाह पाक ने हमें बताया है कि ये डू और डोंट्स हैं, ये करना है, ये नहीं करना, इस सिचुएशन में ये है, इस सिचुएशन में ये है। और हमारा अलमिया ये है, मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते थे अल्लाह पाक उन्हें गरीब रहमत करें, अपने जवान रहमत में आला और अरफा मकाम अदा करें मेरे वालिदैन को, आमीन। मेरे वालिद कहते थे हमने अरबी आपको सिखा दी, मैंने कुरान करीम अपने वालिद से सीखा, मेरे बहन भाई ने। लेकिन मेरे वालिद साहब कहते थे बेटा ये तोते की तरह आपने पढ़ तो लिया, आप मानी और मफहूम नहीं जानते। तोता भी बात को रिपीट करता है, मानी और मफहूम नहीं जानते। हमने अंग्रेजी सीखी, किस तरह सीखी जनाब, एक एक मीनिंग हमें पता होती है, इंग्लिश में हम बात भी कर सकते हैं। कुरान करीम को हम सिर्फ पढ़ते हैं, एक हर्फ पर 10 नेकी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मानी और मफहूम भी ज़रूरी है। अल्लाह पाक मुझे और आपको सीखने की तौफीक। अच्छा जनाब, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये अल्लाह करीम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ तालीम फरमाई थी, आप भी कोशिश कीजिए। अगली क्लास के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर।